नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज एक बहुत दिलचस्प मुद्दे की बात करेंगे। आप सब जानना चाहते हैं क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त किया जाएगा या जेल से ही वो सरकार चलाते रहेंगे। संजय सिंह की एकाएक जमानत मिलने के पीछे क्या है, क्या मामला है, इससे किस तरह के समीकरण आम आदमी पार्टी के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफे देने की कोई मंशा नहीं रखते। उनके नजदीकी सूत्र ये कह चुके हैं कि इस्तीफा वो नहीं देंगे क्योंकि वो इस गिरफ्तारी को ही अवैध मानते हैं। अभी तक जो दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है उसमें उन्होंने गिरफ्तारी और इन सम्मन्स को चुनौती दी है। उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं है। अगर वो अपनी गिरफ्तारी को सही मानते, ये मानते कि वाकई उन्होंने कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो वो अरविंद केजरीवाल इसके बारे में सोचते। अब चूंकि वो ये पब्लिक नैरेटिव बना चुके हैं कि देखिए मुझे गलत गिरफ्तार किया गया है, मेरी गिरफ्तारी इस तरीके से नहीं हो सकती, इसीलिए मेरे इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं उठता। हालांकि इससे पहले दिल्ली भर के अंदर अरविंद केजरीवाल ये सर्वे करा चुके हैं कि जेल भी चले जाए तो उन्हें जेल से सरकार चलाने का अधिकार होगा। क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल बहुत ही लिमिटेड परसेंटेज इसका कहा जाएगा। अगर आप कहें कि कितने परसेंट चांसेस है, 1% चांसेस है कि वो दिल्ली से लगातार सरकार चलाते रहे। तो ऐसे में क्या राज्यपाल को काम करना पड़ेगा। राज्यपाल को इसके आधार पर निर्णय लेना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, जेल से क्या सरकार चल सकती है। अब जेल से सरकार चलाने के लिए उनको पूरा सेक्रेटरिएट चाहिए और इसके लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल अभी तक इस मामले में कोर्ट नहीं गए हैं। हालांकि उनके एक आदेश की प्रति जारी हुई थी जिसको बाद में आम आदमी पार्टी वालों ने हटा लिया, ये कहते हुए क्या उन्होंने सीवर की सिचुएशन पर और दिल्ली में रोजमर्रा की जो दिक्कतें हैं उनके संदर्भ में अपने कैबिनेट सहयोगियों से, अपने सचिव विभाग जो उनसे मिलने जाते हैं उनके माध्यम से बात की है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल खामोश है। अब क्या होता है? केजरीवाल कहते हैं मुझे सरकार चलाने दी जाए, मुझे ये सुविधाएं दी जाए, तो ये मामला तुरंत अदालत में जाएगा। अदालत के साथ साथ ही एलजी के पास जाएगा। एलजी यहाँ पर अड़ंगा अड़ा सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल कोई डिमांड नहीं करने जा रहे, वो चुपचाप बैठे रहेंगे, वो कुछ नहीं कहेंगे और इसी तरह चीजों को चलने देंगे। सुनीता केजरीवाल को भी वो आगे कर रहे हैं बहुत आगे वाले समय के लिए। अंततः अगर कुछ नहीं हुआ तो ही सुनीता केजरीवाल है, वरना अभी स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर सुनीता केजरीवाल सिर्फ एक चेहरा है और अरविंद केजरीवाल के लिए सिंपैथी बटोरने का एक तरीका है। अब यहाँ पर पार्टी के अंदर क्या है? पार्टी के अंदर जितने भी एमएलए हैं सभी कट्टर अरविंद केजरीवाल समर्थक है। अरविंद केजरीवाल ने उनको हैंडपिक किया हुआ है। वहां पर कोई भी ऐसा गुट नहीं है जो सौरभ भारद्वाज का गुट कहा जाता हो, मनीष सिसोदिया का गुट कहा जाता हो, संजय सिंह का गुट कहा जाता हो, ऐसे लोग नहीं है वहां पर। तो इसका मतलब वो सभी विधायक जो है अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ही रहेंगे। और ऐसे में अगर एलजी कहते हैं कि भाई आपका मुख्यमंत्री जो है गिरफ्तार है, सदन को मैसेज भेजते हैं कि आप जल्दी से यहाँ पर एक नया मुख्यमंत्री चुन ले, तो विधायक मना कर सकते हैं। और जो विधायक अगर ये मना कर देते हैं और बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल ये हमारे मुख्यमंत्री है, तो भी उसका भरपूर ड्रामा होगा और अरविंद केजरीवाल इसे अपने पक्ष में प्रचारित करने की भरपूर कोशिश करेंगे। यही अरविंद केजरीवाल चाहते हैं। एलजी से पूछा गया था कि क्या आप सरकार को जेल के अंदर से चलने देंगे, तो एलजी ने क्या कहा था आपको बताऊं। एलजी ने साफ साफ कहा था कि मैं किसी हालत में सरकार को जेल के अंदर से नहीं चलने दूंगा। लेकिन फिर एलजी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं ले रहे? एलजी अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे? कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, ये माना जा सकता है कि धारा 356 का इस्तेमाल, यानी राज्य सरकार को राज्यपाल की सहमति पर केंद्र बर्खास्त कर दे, वो दिल्ली पर लागू नहीं होता क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, अन्य कई तरह के प्रावधान हैं, लेकिन एलजी अभी उन्हें लंबी ढील, आप कहते हैं ना पतंग काटने से पहले ढील दी जाती है, वही ढील अरविंद केजरीवाल भी दे रहे हैं ताकि वो एलजी को कोई मौका न दे और एलजी उनके खिलाफ कोई कानूनी कलम न चला सके। और एलजी भी अरविंद केजरीवाल को ढील दे रहे हैं। अब देखने में होता है ना कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, एक अंग्रेजी की कहावत है कि कौन जो है पहले इस मामले में आगे बढ़ेगा और उसको जो है तुरंत दे दिया जाएगा धप्पा, यानी उसको ये कह दिया जाएगा कि देखिए आपने गलती की, अब यहाँ पर आप पकड़े गए। तो अरविंद केजरीवाल पूरे मूड में है और अभी तक जब तक चुनाव प्रचार चल रहा है बीजेपी भी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेगी जिसके चलते अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिकल प्रेशर दिल्ली के अंदर बना पाए, क्योंकि दिल्ली में उनका कांग्रेस से अलायंस है और अभी एक बहुत अच्छी रैली उन्होंने रामलीला मैदान में अपने सहयोगी दलों के गठबंधन के साथ की है। तो आप यही जानना चाह रहे हैं, नटशेल में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज
क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं? नहीं, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं। दूसरी चीज, क्या सुनीता केजरीवाल उनकी जगह मुख्यमंत्री बन रही है? अभी अरविंद केजरीवाल के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि सिंपैथी लेने के लिए वो सुनीता केजरीवाल को आगे कर रहे हैं। संजय सिंह की रिहाई का क्या मतलब? संजय सिंह की रिहाई थोड़ा पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को गड़बड़ा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता ये भी ट्वीट कर रहे हैं फिर सुनीता केजरीवाल तो अब तो संजय सिंह को आपको बनाना चाहिए। हालांकि संजय सिंह भी आरोपी है, लेकिन ये सिर्फ झगड़ा लगाने के लिए बीजेपी के नेता कर रहे हैं। इससे ज्यादा इसके अंदर कोई दम की बात नहीं। और अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल के बाद आतिशी मनरेना और सौरभ भारद्वाज की गिरफ्तारी हो जाती है तो ये कैबिनेट कैसे चलेगी, तो ये सरकार कैसे चलेगी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होगा। लेकिन ईमानदारी की राजनीति से निकल कर आया एक शख्स जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहा करता था, वो आकंठ भ्रष्टाचार के घोटाले में डूबने के आरोप के बाद अब तिहाड़ की जेल के अंदर बंद है। यही अरविंद केजरीवाल की आज की कहानी है और जेल से वो सरकार चलाते रहेंगे।